मेरा है मन सुंदर। अगर तुम स्पर्श से शादी नहीं करोगी ना तो समझ लेना इस जहर की बोतल पर मेरा नाम लिखा है। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन। रोमेन! नौ चूड़ियां। बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक शीतल। मैं तुम्हारा किसी और का होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पे सिर्फ मेरा हक था और मेरा ही रहेगा। रोमेन, क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है रोमेन? सुनो, उस अमीर बीवी के लिए ना मुझे और मेरे बेटे को छोड़ा था तुमने, और अब जब मुझे इतना अच्छा अमीर नेक लड़का मिला है तो अब तुम्हें अपना भूला बिसरा प्यार याद आ रहा है? हाँ, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। अपनी शादी में खुश रहो और मुझे मेरी शादी में खुश रहने दो। रोमेन, अब नाहर जी मेरे पति बनेंगे और वही बिट्टू के पापा बनेंगे। हटो तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। बिट्टू मेरा खून है, मेरा बेटा बिट्टू। तुम मुझे रूही जैसा महान समझने की गलती मत करना कि अपना प्यार किसी की भी झोली में डाल दूं। इसलिए बेहतर यही होगा शीतल कि तुम ये नाटक शादी का जो कर रही हो ना, ये रोक दो। वरना मैं तुमसे बोल रहा हूँ शीतल, बहुत गलत हो जाएगा। हट, दूर हट मुझसे। बाहर निकल, बाहर निकल मेरे कमरे से। और ये जो गंदगी है ना, ये पकड़ अपनी गंदगी अपने पास। निकल मेरे हाथ से और जाके अपने बीवी के पैर दबा। निकल मेरे कमरे से। शीतल मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनी तुम। शीतल निकलो यहाँ। शीतल मेरी बात सुनो। शीतल मेरी बात सुनो। शीतल मेरी बात सुनो। सुनिए। अरे सुनिए ना डीजे वाले जी, आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मेरे और नाहर जी का संगीत है, तो प्लीज ये सब बहुत अच्छा सा ना ढिंचक वाला गाना बजाइएगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ये जहर मुझे पिला दो या फिर तुम खुद पी लो। रूही, I love you. I love you too. I love you too. I love you too. जो करना है करो। I don't care. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। अच्छा जिद कर रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ। शीतल, क्यों ना हम उसी मंडप में शादी कर लें जहां रूही और स्पर्श फेरे लेने वाले।
तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ये जहर मुझे पिला दो या फिर तुम खुद पी लो। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ये जहर मुझे पिला दो या फिर तुम खुद पी लो। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। सोच क्या रही हो रूही? तुम क्या स्पर्श के साथ शादी करके खुश रह पाओगी? क्या स्पर्श को खुश रख पाओगी? दादी की खातिर अगर तुमने ये शादी कर भी ली तो तुम अपने साथ साथ स्पर्श की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। जिंदगी में स्पर्श और दिल में नहार, ये दोहरी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि तुम इस सारे दर्द से मुक्त हो जाओ। रूही, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। रूही, तुम इतनी बुज़दिल नहीं हो कि तुम हालातों से भागकर तुम्हें खुदकुशी का सहारा लेना पड़े। रूही, ये भले ही आसान रास्ता लग रहा है पर ये सही नहीं है। भूल गई रूही, तुम अपने माँ की सबसे बहादुर बेटी हो। सोच समझकर फैसला लेना कि कोई भी वक्त कभी भी ठहरता नहीं है और समय के साथ हर जख्म का मरहम बन जाता है। लेकिन उसके बाद जो वक्त आएगा वो उससे भी ज्यादा दर्द भरा होगा, क्योंकि उस वक्त नहार तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होगा। रूही, तुम जूही के बारे में सोचो। मम्मी ने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी है, तुम्हारे बिना वो अकेली रह जाएगी। रूही, जूही के पास हमेशा से दादी का प्यार और साथ है, और अब तो उसका परिवार भी पूरा हो गया और वो काफी समझदारी के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रही है। पर रूही, तुम अकेली रह जाओगी आंसू बहाते हुए, इसीलिए सोचो मत और जल्दी फैसला ले लो और इस दर्द से आजाद हो। नहीं रूही, उसकी ओर मत देखो, ये फैसला गलत है। भावनाओं में फैसला लेना सही नहीं है। रूही, जहर पी लो। नहीं रूही, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगी। रूही, जहर पियो। नहीं रूही, पी लो। चुप हो जाओ। चली जाओ तुम यहाँ से। नहीं, नहीं, मैं स्पर्श से शादी कर सकती हूँ और नहीं, नहीं, मैं नहार जी के बिना जी सकती हूँ, क्योंकि उनके बिना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। भाभी, भाभी, वो दादी ने आपके लिए संगीत के कपड़े भिजवाए थे। हाँ, आप रख दीजिए, मैं कर लूंगी। सॉरी भाभी, लेकिन दादी ने मुझसे कहा है कि आपको तैयार करके ही नीचे लाऊं। प्लीज आप चेंज कर दीजिए। भाभी, कितने प्यारे लग रहे हो। आइए बैठी। भाभी, एक बात कहूँ, आज यूँ आपको और नाहर भैया को ऐसे अलग होता देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप ये शादी कर क्यों रही हैं। देखिए ना भाभी, इस शादी से ना आप खुश हैं ना ही नाहर भैया। भाभी, क्या है ना, कभी कभी अपने रिश्ते को बचाने के लिए
हमें आगे से खुद कदम बढ़ाना पड़ता है। फिर क्यों इस बार ना आपने कोई कदम बढ़ाया ना भैया ने। देखिए भाभी, इसका नतीजा ये हुआ कि आज आप और नाहर भैया ये वाला। अपनी दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बस हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत प्यारे लग रही हो। तैयार हो क्या आज? जानती हूँ कि ये गलत है, पर मैं अपनी ही वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं नाहर जी को कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगी, और ना ही इस फर्श को कभी अपना पाऊंगी। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा से आपकी बहादुर बेटी थी ना, और मैं थक चुकी हूँ बहादुर बन के। मैं एक पल के लिए मुझे नाहर जी से दूर जाना मंजूर है, पर उनके होते हुए किसी और का होना नहीं। वो मुझसे नहीं होगा मम्मी। मुझे माफ कर दीजिएगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मम्मी, मैं आपके पास आ रही हूँ मम्मी। अब मुझे हमेशा के लिए आपके आंचल में सोना है। ये मंदिर की घंटी अचानक से क्यों बजने लगी? से टूट कैसे गया?
मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मेरा और रूही का साथ यहीं तक था। ये मानना होगा कि रूही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। जूही, रूही, रूही क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? तू गिरने वाली थी, तुझे चक्कर आ रहे हैं क्या? क्या हुआ तुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। तू ना मुन्नी का भी ख्याल रखना मेरे जाने के बाद, ठीक है? चाहे मैं तेरे पास रहूं या ना रहूं। तू पागल है क्या? तू कैसी बातें बोल रही? तू क्यों नहीं रहेगी मेरे पास? तू प्लीज ऐसी बातें मत करना ना रूही। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। तू जानती है ना, मम्मी के बाद सिर्फ तू ही तो है मेरे पास। तू भी ऐसी बातें कर रही तो छोड़ के चली जाएगी मुझे। नहीं रूही, मैं तुझे दूर नहीं जाने दे सकती। मैं तुझे खुद से दूर नहीं कर सकती रूही। तू ऐसे मत बोलना प्लीज। तू क्या बातें कर रही है? तुझे क्या हो गया? तू ठीक है ना? तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? मुझे माफ कर दे जूही। बस कर अभी, अब हो जा तू। रो मत। हाँ तू भी मत रो। क्या कर रखा है तूने अपना हाथ? तू चल पहले मेरे रूम में चल। मैं तुझे ठीक करके फिर नीचे ले चलती हूँ। सब वेट कर रहा है तेरा। चल। जाकर देखती हूँ ये रूही कोई नया नाटक ना कर दे फिर से। ये रूही लगता है नीचे चली गई। चलो अच्छा।
इसका मतलब रूही ने जहर पी लिया। हे भगवान। अगर रूही मर गई तो घर में मातम छा जाएगा और नान शीतल से कभी शादी नहीं करेगा। मैंने तो सोचा था कि रूही स्पर्श से शादी के लिए मान जाएगी, पर ये लड़की तो खुद की जान ले रही है। ये जहर का असर होने में 3-4 घंटे लगेंगे। अभी 11 बज रहे, इसका मतलब 2:30-3 बजे तक इसका बुरा असर होगा। मुझे उससे पहले नाहर और शीतल की शादी करानी होगी। सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।